इस देश का हिंदू कितना दोगला है आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। जिस रामलला के लिए हिंदुओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिस राम के लिए सैकड़ों हिंदुओं की जान ले ली गई, जिस राम मंदिर के लिए कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया और जिन्हें आज तक इंसाफ तक नहीं मिला। किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी ने अपना बेटा खो दिया और कोई औरत विधवा हो गई। लेकिन इस देश का हिंदू सब कुछ भूलकर उन जिहादियों के साथ हो गया जिन्होंने इन हत्याओं को अंजाम दिया था। इन लोगों को आखिर शर्म क्यों नहीं आई? जिन लोगों ने राम का अस्तित्व ही नहीं माना, उन लोगों को आखिर चंदा कैसे दे दिया गया मस्जिद बनाने के लिए? जो जिहादी मानसिकता के लोग आज भी ज्ञानवापी के बाबा के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, हम उन्हें ही पैसा देकर क्यों पाल रहे हैं? जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चौंकाने वाला है। हिंदुओं ने करीब 500 सालों तक संघर्ष किया तो एक फैसला नवंबर 2019 में आया। इस फैसले ने उन्हें अयोध्या में अपने आराध्य के पूजन और उनका मंदिर बनाने का अधिकार दिया। साथ ही 5 एकड़ जमीन बतौर मुआवजा मस्जिद के लिए देकर एक तरह से हिंदुओं से जुर्माना भी वसूल लिया। अब अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर एक और जानकारी सामने आई है। ये बताती है कि मस्जिद निर्माण के लिए जो दान आया है उसका 40% हिस्सा हिंदुओं ने दिया है, 30% कॉरपोरेट से और इतना ही मुस्लिम समुदाय से आया है। ये कोई मनगढ़ंत नंबर नहीं है। दैनिक भास्कर को मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने ये बात बताई है। उन्होंने बताया कि अगस्त 2020 में हमने मस्जिद निर्माण में सहयोग के लिए बैंक डिटेल जारी किए थे। अब तक हमारे पास 40 लाख रुपए का डोनेशन आया है। डोनेशन का करीब 30% हिस्सा कॉरपोरेट से आया है, 30% मुस्लिम समुदाय से और बाकी 40% हिंदू समुदाय से आया है। अमर उजाला ने ट्रस्ट के हवाले से बताया कि गुप्त दान करने वाले हिंदुओं की तादाद भी भारी मात्रा में है। कथित तौर पर मस्जिद निर्माण के लिए धन देने वाले जो पहले 11 लोग हैं वो भी हिंदू ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या से सटे धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। मस्जिद को मिले दान को लेकर ये तथ्य इसलिए बाहर आ गए क्योंकि मस्जिद निर्माण में देरी हो रही है। नक्शा पास नहीं हुआ, लैंड यूज बदलने को आवेदन दिया गया है। कन्हैया लाल का सर तन से जुदा होने के बाद जब सहिष्णु हिंदुओं की चेतना जगी तो उन्होंने भी मज़ारों का 100% जाना बंद नहीं किया। इसी साल जुलाई में ऑफ इंडिया ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आने वाले जायरीनों का जायजा लिया था। दरगाह के दीवान अली मूसा निजामी ने यह बताया कि साल भर में मज़ार पर आने वाले हिंदू जायरीन 60% कम हो गए। मतलब 40% हिंदुओं की लिबरई कन्हैया लाल का कटा गला देखने के बाद भी नहीं डोला। ऐसे ही अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को लेकर भी देखने को मिला था। आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस मस्जिद निर्माण के लिए हिंदू अपने श्रम का पैसा दान कर रहे हैं, यहाँ तक कि गुप्त दान भी कर रहे हैं, उसको लेकर खुद मुस्लिम भी वैसा उत्साह नहीं दिखा रहे। इसकी वजह शायद उलेमाओं का मंतव्य है, जिसके बारे में हैदराबाद के सांसद और AIMIM के मुखिया ओवैसी ने जनवरी 2021 में बताया था। उनका कहना था कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद ज़ीरार होगी और उसके लिए चंदा देना हराम होगा, वहाँ नमाज पढ़ना भी हराम होगा। ओवैसी ने बीदर की एक जनसभा में कहा था कि ये मस्जिद मुनाफिकों की मस्जिद है। इस मस्जिद में न केवल चंदा देना बल्कि नमाज पढ़ना भी हराम है। इस्लाम के सभी फिरकों के उलेमाओं ने इस मस्जिद में नमाज पढ़ने को हराम करार दिया है। AIMIM ने ट्वीट कर मुनादी की थी कि मुनाफिकों की जमात जो बाबरी मस्जिद के बदले 5 एकड़ ज़मीन पर मस्जिद बनवा रहे हैं, हकीकत में वो मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद ज़ीरार है।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़माने में मुनाफिकों ने मुसलमान की मदद करने के नाम पर एक मस्जिद बनवाई थी। हकीकत में उसका मकसद उस मस्जिद में नबी का खात्मा और इस्लाम को नुकसान पहुंचाना था। उसे मस्जिद जीरार कहा गया। ऐसे में मस्जिद में नमाज पढ़ना या चंदा देना हराम है। अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए हिंदुओं का दान देना गंगा जमुनी तहजीब की वो मिसाल हो सकती है जिस पर लिबरल लहालोट हो जाएं। भाई भले चारा हो, लेकिन सेक्युलर तो इसी तरह के भाईचारे पर मर मिटते हैं। पर यहाँ ये गंगा जमुनी तहजीब की भावना के विपरीत नहीं है कि जो मस्जिद बनने के बाद कुछ मुस्लिमों के लिए मस्जिद जीरार रहेगी, उनके लिए इस मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम होगा। मस्जिद के लिए चंदा देना हराम है, उसके लिए हिंदू सबसे बड़े दानदाता समूह के रूप में उभरे हैं। क्या ये मजहबी भावनाओं का अपमान नहीं है? क्या ये इस्लाम को नीचा दिखाना नहीं है? सवाल ये भी है कि काफिरों के दान से मस्जिद बनाया जा सकता है, क्या ये पाक होगा? सवाल मस्जिद के लिए 40% पैसा देने वाले हिंदुओं से भी है। क्या ये उन हुतात्माओं का अपमान नहीं है जिन्होंने रामलला की जन्मभूमि को पाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया? मस्जिद ट्रस्ट का तो यहाँ तक कहना है कि उसने राम मंदिर की तरह पैसा जुटाने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया। लोग खुद आकर उन्हें पैसा दे रहे हैं। खुद जाकर पैसा देना हिंदुओं की वो बीमारी है जिसमें वो हर बार कहते हैं कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, और हर बार वही अब्दुल उनका गला काट कर चला जाता है। इसलिए एक बार चेक कर लीजिए, सर तन से जुदा वाली मजहबी विचारधारा को पोषित करने के लिए कहीं आपका भी तो गुप्त दान नहीं लगा, क्योंकि कल की भी जब अवतार लेंगे तो उनकी ही रक्षा करेंगे जो निज धर्म के लिए खड़ा होना जानते हैं। 500 सालों के संघर्ष को चुटकियों में उड़ा दिया गया। जितना पैसा मुसलमानों ने हराम मस्जिद को बनाने में दिया, उससे ज़्यादा हिंदुओं ने भाईचारे और धर्म के नाम पर दे दिया। बात तो हिंदुओं की भी सही है, अगर मस्जिद के लिए पैसा नहीं देंगे तो मस्जिद बनेगी कैसे? कैसे मुसलमान भाई नमाज पढ़ेंगे? और अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो दंगा कैसे भड़काएंगे? कैसे हिंदुओं का गला काटेंगे? ये विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि इस देश का हिंदू मुसलमान की मदद करने में सबसे आगे है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इन लोगों का यकीन नहीं है ये कब किसका गला काट कर चले जाएं। अगर ये चंदा देने के नाम पर सेक्युलर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो याद करके अभी 10 दिन पहले ही दिल्ली में 2 लड़कों का गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। कन्हैया लाल को याद कर लें, प्रवीण नेटारू को याद कर लें, और याद कर लें गोधरा में जिंदा जलाए गए 57 हिंदू जो चीख रहे थे मदद के लिए, लेकिन इन लोगों पर पेट्रोल छिड़क छिड़क कर उन्हें मार दिया गया। इस देश के हिंदू के दिमाग में भले ही ये बात हो कि ये भाईचारा निभाने के लायक हैं, लेकिन ये समय समय पर गला काटकर अपनी असलियत का प्रमाण दुनिया के सामने रखते रहेंगे। असल में ऐसे दोगले हिंदुओं को साथ ही ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे दोगले हिंदुओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।